नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश सीख तो रहे हैं लेकिन बोलते समय बार बार रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस बात को इंग्लिश में कैसे बोलूं। आज हम इसी परेशानी को थोड़ा आसान करने वाले हैं। मैं आपको कुछ ऐसे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाऊंगी जिन्हें आप अपनी रोज की बातचीत में तुरंत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक काम कीजिए, वीडियो देखते समय अपनी आवाज में भी बोलिए। मैं एक बार बोलूंगी, आप एक बार बोलेंगे। यही छोटी सी प्रैक्टिस धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी। और आज एक गोल रखते हैं, वीडियो खत्म होने तक कम से कम 10 सेंटेंसेस बिना देखे बोलने की कोशिश करेंगे। अगर आप यह चैलेंज लेने के लिए रेडी हैं, तो कमेंट में चैलेंज एक्सेप्टेड लिख दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है कम क्लोजर। कम क्लोजर का मतलब होता है पास आओ। पास आओ, पास आओ। कम क्लोजर। कम का मतलब होता है आओ और क्लोजर का मतलब होता है पास। तो पास आओ, कम क्लोजर। कम अर्ली। कम अर्ली का मतलब होता है जल्दी आओ। जल्दी आओ, जल्दी आओ। कम अर्ली। कम का मतलब होता है आओ और अर्ली का मतलब होता है जल्दी। तो जल्दी आओ, कम अर्ली। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है गो अवे। गो अवे का मतलब होता है दूर जाओ। दूर जाओ, दूर जाओ। गो अवे। गो का मतलब होता है जाओ और अवे का मतलब होता है दूर। तो दूर जाओ, गो अवे। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है गो फर्स्ट। गो फर्स्ट का मतलब होता है पहले जाओ। पहले जाओ, पहले जाओ। गो फर्स्ट। गो का मतलब होता है जाओ और फर्स्ट का मतलब होता है पहले। तो पहले जाओ, गो फर्स्ट। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है सिट हियर। सिट हियर का मतलब होता है यहाँ बैठो। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो। सिट हियर। सिट का मतलब होता है बैठो और हियर का मतलब होता है यहाँ। तो यहाँ बैठो, सिट हियर। यू गो फर्स्ट। यू गो फर्स्ट का मतलब होता है तुम पहले जाओ। तुम पहले जाओ। जाओ, तुम पहले जाओ। यू गो फर्स्ट। यू का मतलब होता है तुम, गो का मतलब होता है जाओ और फर्स्ट का मतलब होता है पहले। तो तुम पहले जाओ, यू गो फर्स्ट। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है स्टैंड हियर। स्टैंड हियर का मतलब होता है यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े हो जाओ। यहाँ खड़े हो जाओ, स्टैंड हियर। लेट मी सी। लेट मी सी का मतलब होता है मुझे देखने दो। मुझे देखने दो। मुझे देखने दो, लेट मी सी। लेट का मतलब होता है कोई कार्य करने दो। मी का मतलब होता है मुझे और सी का मतलब होता है देखने। तो मुझे देखने दो, लेट मी सी। वेट आउटसाइड। वेट आउटसाइड का मतलब होता है बाहर रुको। बाहर रुको, बाहर रुको। वेट आउटसाइड। वेट का मतलब होता है रुको और आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो बाहर रुको, वेट आउटसाइड। लेट मी ट्राई। लेट मी ट्राई का मतलब होता है मुझे कोशिश करने दो। मुझे कोशिश करने
मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई। लेट का मतलब होता है कोई कार्य करने दो, मी का मतलब होता है मुझे, और ट्राई का मतलब होता है कोशिश करने। तो मुझे कोशिश करने दो। लेट मी ट्राई। दोस्तों, एक मिनट के लिए अपनी प्रैक्टिस को चेक करते हैं। अब तक सीखे हुए सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस चुनिए और बिना देखे बोलकर देखिए। अगर आपने सही बोल लिया तो खुद को एक छोटा सा वेरी गुड जरूर बोलिए, और अगर नहीं बोल पाए तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इंग्लिश सीखने में सबसे जरूरी चीज है बार बार कोशिश करना। अगर आपको मेरी बात और सेंटेंसेस समझ में आ रही हैं, तो कमेंट में यस आई एम लर्निंग लिखिए। इससे मुझे पता चलेगा कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए अब आगे के सेंटेंसेस देखते हैं, क्योंकि अभी कुछ और बहुत यूजफुल सेंटेंसेस बाकी हैं। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है लॉक द डोर। लॉक द डोर का मतलब होता है दरवाजे पर ताला लगा दो। दरवाजे पर ताला लगा दो। दरवाजे पर ताला लगा दो। लॉक द डोर। टर्न इट डाउन। टर्न इट डाउन का मतलब होता है इसे धीमा करो। इसे धीमा करो। इसे धीमा करो। टर्न इट डाउन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है अनलॉक द डोर। अनलॉक द डोर का मतलब होता है दरवाजे का ताला खोलो। दरवाजे का ताला खोलो। दरवाजे का ताला खोलो। अनलॉक द डोर। राइट इट डाउन। राइट इट डाउन का मतलब होता है इसे लिख लो। इसे लिख लो। इसे लिख लो। राइट इट डाउन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है स्विच इट ऑन। स्विच इट ऑन का मतलब होता है इसे चालू करो। इसे चालू करो। इसे चालू करो। स्विच इट ऑन। स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करो, और इट का मतलब होता है इसे, तो इसे चालू करो। स्विच इट ऑन। रीड इट अलाउड। रीड इट अलाउड का मतलब होता है इसे जोर से पढ़ो। इसे जोर से पढ़ो। इसे जोर से पढ़ो। रीड इट अलाउड। रीड का मतलब होता है पढ़ो, इट का मतलब होता है इसे, और अलाउड का मतलब होता है जोर से, तो इसे जोर से पढ़ो। रीड इट अलाउड। स्विच इट ऑफ। स्विच इट ऑफ का मतलब होता है इसे बंद करो। इसे बंद करो। इसे बंद करो। स्विच इट ऑफ। स्विच ऑफ का मतलब होता है बंद करो, और इट का मतलब होता है इसे, तो इसे बंद करो। स्विच इट ऑफ। से इट अगेन। से इट अगेन का मतलब होता है इसे फिर से बोलो। इसे फिर से बोलो। इसे फिर से बोलो। से इट अगेन। से का मतलब होता है बोलो, इट का मतलब होता है इसे, और अगेन का मतलब होता है फिर से, तो इसे फिर से बोलो। से इट अगेन। दोस्तों, हमारा अगला सेंटेंस है टर्न इट अप। स्पीक अप। दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। इन दोनों सेंटेंस की हिंदी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों, आज हमने काफी सारे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखे और उनकी प्रैक्टिस भी की। अब मैं चाहती हूँ कि आप आज की वीडियो को यहीं खत्म ना करें।
थोड़ी देर बाद या कल एक बार फिर इन सेंटेंसेस को देखिए और बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए कि अगले वीडियो में आप किस टॉपिक पर सीखना चाहते हैं। अगर आपको हमारा ये सीखने का तरीका पसंद आ रहा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और कुछ नए सेंटेंसेस के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, कोशिश करते रहिए और अपने इंग्लिश पर भरोसा रखिए। धन्यवाद दोस्तों।